नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी खबर है। लगातार हम देख रहे थे कि इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया जा रहा है और ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई है वो ये कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर अब ईरान ने बड़ा हमला किया है और मोसाद के हेडक्वार्टर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है। पूरा का पूरा मोसाद का जो हेडक्वार्टर है तेल अवीव में वो तबाह होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ इस तरह की तस्वीरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। तो आज की ये सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी अपडेट, मंगलवार शाम होते होते ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला इजराइल पर किया गया, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसको टारगेट किया गया है और वहाँ पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला करते हुए मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, उसे तबाह कर दिया गया है। जहाँ पर चारों ओर भगदड़ मची हुई है मोसाद के हेडक्वार्टर में, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। आपको बता दें कि लगातार ईरान और इजराइल युद्ध जो है अब भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से हमले हुए हैं। खासतौर पर अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल ने भी ईरान में भारी तबाही मचाई है। और अगर ईरान की बात करें, ईरान के कई सैन्य कमांडर्स को इजराइल की तरफ से मार गिराया गया और इसके बाद अब ईरान भी रिएक्ट कर रहा है। ऐसे में 5वें दिन की अगर बात करें तो ये संघर्ष, युद्ध की स्थितियां दोनों देशों के बीच में जारी है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान में मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है, उसके हेडक्वार्टर को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। ये हवाई हमला किया गया, ये बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है अब तक का ईरान की तरफ से। और इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी जो है अमान, उसको भी टारगेट किया गया है, उस पर भी निशाना साधा गया है। अमान की बिल्डिंग को भी भारी क्षति पहुंची है और ईरान की तरफ से यहाँ पर हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। इजरायली अगर हवाई हमलों की बात करें तो ईरान में भी कम तबाही इजराइल की तरफ से नहीं मचाई गई, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी वो ये कि ईरान के कई जो टॉप कमांडर्स हैं वो मारे गए इजराइल के हमले में, जिसमें चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की मौत भी हो गई थी। शादमानी की मौत के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर ख़त्म अल अल्बीनिया हेडक्वार्टर्स यानी कि सैन्य आपात कमान जो है ईरान की, उसके वो ये हेड थे। 4 दिन पहले ही उन्होंने पद संभाला था और इसके बाद उनके मौत की भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमलों में 13 जून को इजरायली हमले में अगर टॉप सैन्य कमांडर्स की ईरान की बात करें तो मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह पर उनको इस जिम्मेदारी दी गई थी और पिछले शुक्रवार को राशिद की मौत हो गई थी हमले में। इसके बाद इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। अगर इजराइल के हमलों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ईरान के जो सैन्य कमांडर्स हैं, जनरल हैं, वो जो मारे गए उसमें सबसे पहला नाम जो आता है मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी का। बघेरी को जो है वो इजराइल की तरफ से मार गिराया गया। दूसरा नाम, बड़ा जो नाम है वो जनरल हुसैन सलामी का नाम है। सलामी को भी मार गिराया गया था इजराइल की तरफ से। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे है, ये भी एक बड़ा नाम है ईरान का। सैन्य कमांडर्स की अगर हम बात करें, इनको भी मार गिराया गया। जनरल गुलाम अली राशिद, इनकी भी मौत हो गई और जनरल गुलाम रेजा मेहराबी की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि जनरल मेहदी रब्बानी को भी इजराइल के हमलों में मार गिराया गया। इसके बाद इजराइल पर अटैक को लेकर के कई तरह के कयास ईरान की तरफ से लगाए जा रहे थे दुनिया भर में, इसे लेकर के कि ईरान इतना बड़ा हमला कर सकता है। तो ईरान की तरफ से मंगलवार की शाम को एक बड़ा हमला इजराइल पर किया गया, जहां पर इजराइल में मोसाद का जो हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, उसको टारगेट किया गया है। भारी तबाही वहां पर मची है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ये युद्ध कहां जाकर के रुकेगा, क्योंकि तमाम इन परेशानियों के बीच में भारत के लिए आशंकाओं वाली खबर यह है कि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं या जो मजदूर हैं वो काफ़ी तादाद में ईरान में और इजराइल में भी काम करते हैं। तो दोनों देशों की तरफ से भारत की सरकार अब इस मामले को लेकर चिंतित है। भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों को निकालने का प्लान भी बाकायदा तैयार कर लिया गया है कि किस तरीके से ईरान से जो नागरिक हैं भारत के या स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या फिर जो मजदूर हैं, उनको कैसे निकाला जाए। क्योंकि सबसे बड़ी आशंका जो भारत के नागरिक वहाँ पर दोनों देशों के बीच में फंसे हुए हैं इस युद्ध के दौरान, उनको निकालने की भी है। एक के बाद एक दोनों तरफ से हमले अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, ये सवाल सबके मन में है।